हेलो स्टूडेंट्स, प्लानिंग चैप्टर का स्ट्रेटेजी टॉपिक हो गया था। आज नेक्स्ट टॉपिक करेंगे प्रोग्राम्स। प्रोग्राम क्या होता है? देखो, ए प्रोग्राम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ डिज़ाइन टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़, जिनकी मदद से हम अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो सकें। इट इज़ ड्राइव टू मीट ए पर्टिकुलर सिचुएशन। ये हर एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए अलग अलग बनाया जाता है। मीन्स हर एक्टिविटी के लिए सेम प्रोग्राम को फॉलो नहीं करते। प्रोग्राम में बी टेकन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, रूल, बजट, टास्क असाइनमेंट्स, ये सभी से मिलके क्या बनता है? एक प्रोग्राम बनता है। सेपरेट प्रोग्राम्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अकम्प्लिशमेंट डिफरेंट टास्क। हर काम को करने के लिए हर एक के लिए अलग अलग प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं। देखो, प्रोग्राम्स आर कम्प्लेक्सेस ऑफ गोल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल, टैक्स असाइनमेंट एंड अदर एलिमेंट्स नेसेसरी। मतलब ये सारे एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है अगर हमने एक एक्शन को करना है। उस एक्शन को करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ का होना ज़रूरी है। ए प्रोग्राम कैन बी डिफाइंड एज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दैट इंक्लूड फ्यूचर यूज़ ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज, कि हमने अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है। और ये क्या करता है? प्रोग्राम मतलब टाइम पीरियड सेट करना, हमें अपना शेड्यूल बनाना फ्यूचर एक्टिविटीज़ का कि कब कौन सा काम करना है। करेक्टरिस्टिक्स देखो, ए प्रोग्राम इज़ अ सिंगल यूज़, जिसका यूज़ हम एक बार ही करते हैं, बार बार उसी प्रोग्राम को फॉलो नहीं करते। इट इज़ फॉर्म टू अचीव पर्टिकुलर पर्पस ओनली। हर एक के लिए अलग प्लान प्रोग्राम बनाते हैं। ए नंबर ऑफ स्मॉल प्लान्स आर प्रिपेयर्ड टू फॉर्मुलेट अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम को हमने जब हैंडल करना होता है तो डिफरेंट छोटे छोटे प्लान्स बनाते हैं। ए प्रोग्राम इज़ प्रिपेयर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो भी प्रोग्राम्स हम बनाते हैं, टाइम शेड्यूल सेट करते हैं, उसके पीछे हमारा एक ही मोटिव होता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। फोर्थ, इट गिव्स अ टाइम लिमिट। हम प्रोग्राम में टाइम लिमिट सेट करते हैं कि कितना टाइम, कब तक वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उसके लिए टाइम टेबल फिक्स किया जाता है कि एक पर्टिकुलर टास्क कब करना है। ए प्रोग्राम शुड एंश्योर कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग एफर्ट्स। हमारे प्लानिंग एफर्ट कोऑर्डिनेशन में ही होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है रजे बजट। बजट क्या होता है? देखो, एक मॉनेटरी स्टेटमेंट है बजट। ए बजट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि मनी की होती है, मतलब क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इसमें रिकॉर्ड करते हैं। प्रिपेयर्ड प्रायर टू अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। किसी काम को करने से पहले, एक समय पहले ही हम बजट तैयार करके रखते हैं। ऑफ द पॉलिसी टू बी परस्यूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पर्पज़ ऑफ अटेनिंग अ गिवन ऑब्जेक्टिव, ताकि हम अपना काम वैसे ही फॉलो कर सकें। हम अपनी क्वांटिटी को मेज़र एडवांस में ही कर लेते हैं, पास्ट एनालिसिस के बेस पे और फ्यूचर एनालिसिस के बेस पे। ए बजट इज़ द एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर नीड्स, कि हमें फ्यूचर में कितने पैसे की नीड होगी, तो उसको हम एडवांस में ही एस्टिमेट करके रख लेते हैं। अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑर्डरली बेसिस कवरिंग सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एंटरप्राइज, के कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है वो हम पहले ही सेट कर लेते हैं। बजट की टाइप्स हैं, सील बजट, प्रोडक्शन बजट, ये सारे आगे टाइप्स आएंगी। करेक्टरिस्टिक्स देखो, ए बजट शुड बी बेस्ड ऑन पास्ट फिगर। जो भी हम अपना बजट तैयार करें, फ्यूचर को एस्टिमेट करें, वो सारा पास्ट फिगर पे बेस होना चाहिए। ए बजट शुड बी फ्लेक्सिबल। हमारा बजट फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऐसे ना हो अगर कोई सिचुएशन आ गई तो हम उसे हैंडल ही न कर सकें। मीन्स रिजर्व भी हमारे पास होना चाहिए। द पर्सन एट वेरियस लेवल शुड बी इन्वॉल्व। हर एक लेवल से कुछ ना कुछ पर्सन को बजट बनाते समय इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि कोऑपरेशन बढ़ सके और हर एक प्लान को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। ए बजट शुड बी स्पेसिफिक स्टेटमेंट, मतलब इसमें क्वांटिटीज़ होती हैं, मनी होती है, वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, देयर शुड बी एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। सारे टॉप मैनेजमेंट को एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। नेक्स्ट है नीड ऑफ प्रिपेयरिंग बजट्स, कि हम बजट क्यों बनाते हैं, हमें बजट बनाने की ज़रूरत क्यों है। फर्स्ट पॉइंट है, बजट्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मुलेटिंग फ्यूचर पॉलिसीज़। अगर हमने बजट बना लिया तो हम उसके बेस पे पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, कि हमने एस्टिमेट लगाया तो उस बेस पे हमने पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। सेकंड,
दे आर नीडेड फॉर एंश्योरिंग कोऑर्डिनेशन। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनमें कोऑर्डिनेशन है या नहीं। बजट्स एक्ट एज अ टूल ऑफ कंट्रोल। बजट की क्यों ज़रूरत है? कंट्रोल के लिए। अगर हमने बजट नहीं बनाया तो बिजनेस में कंट्रोल नहीं रहेगा, मतलब वेस्ट ऑफ मटेरियल, वेस्ट ऑफ एक्टिविटीज़, वेस्ट ऑफ टाइम होएगा। बजट के बेस पे हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इतना हमें रॉ मटेरियल चाहिए, इतनी हमारी सेल हो सकती है, तो उसी बेस पे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। फोर्थ है बजट एक्ट एज अ मोटिवेशन फॉर वेरियस एम्प्लॉयज़। जो बजट है उससे हमारे एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेशन मिलती है। व्हेन टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस आर फिक्स्ड, जब उनको बता दिया कि इतने समय में इतना काम करना है तो दे विल ट्राई टू अचीव देम। तो वर्कर क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि उससे जल्दी से जल्दी पूरा कर दें उसी बजट के अकॉर्डिंग। तो ये होगा नीड ऑफ प्रिपेयरिंग बजट। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बजट। बजट की कौन कौन सी टाइप्स हैं? तो मेन बजट की हैं जो 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट है सेल बजट। सेल बजट मतलब एस्टिमेट सेल। ये सेल एस्टिमेट पता करने की कि फ्यूचर में हमारी सेल कितनी हो सकती है। ए सेल बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड सेल ड्यूरिंग अ बजट पीरियड। एक फाइनेंशियल ईयर में हमारी सेल कितनी हो सकती है। अ सेल बजट इज़ नोन एज नर्व सेंटर। जो मेन बजट होता है वो सेल बजट ही होता है, उसी पेज पे सारे अदर बजट्स हम प्रिपेयर करते हैं। आगे देखो द सेल्स मैनेजर इज़ मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग सेल बजट। जो सेल मैनेजर होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है सेल बजट के लिए। ही यूजेज ऑल पॉसिबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज। वो सारी इंफॉर्मेशन को पहले कलेक्ट करता है और फिर उन सभी के बेस पे बजट तैयार करता है। द फॉलोइंग फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट है पास्ट सेल फिगर्स। वो पास्ट ईयर की सेल चेक करते हैं कि कितनी थी, तो उस बेस पे इस ईयर की बजट प्रिपरेशन करते हैं। सेकेंड है असेसमेंट एंड रिपोर्ट्स फॉर सेलमैन। जो सेलमैन ने रिपोर्ट्स दी हैं कि कितनी हमारी सेल हो रही है, उस बेस पे असेस करना। थर्ड अवेलेबल ऑफ रॉ मटेरियल, कि हमारा रॉ मटेरियल कितना है, उस बेस पे बजट तैयार करना। फोर्थ सीजनल फ्लक्चुएशन, कि कैसे सीज़न चेंज आ रहा है, कैसे हमारी गुडविल में चेंज आ रहा है, कैसे हमारे कस्टमर्स में चेंज आ रहा है, उस बेस पे सेल बजट तैयार करते हैं। अवेलेबल ऑफ फाइनेंस, हमारे पास पैसा कितना है उतनी प्रोडक्शन होगी और उतनी ही सेल होगी, तो उसी बेस से सेल बजट एस्टिमेट करना। प्लांट कैपेसिटी चेक करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये हो गया सेल बजट, जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं एनुअली सेल के आने वाले समय में हमारी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की सेल कितनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट। सेलिंग मतलब कितना उसको बने हुए प्रोडक्ट को बेचने में खर्चा आएगा और कितना उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट फोरकास्ट द कॉस्ट सेटिंग करना भी, कितनी कॉस्ट आ सकती है हमें उससे बेचने में और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में। द बजट डिपेंड ऑन सेल बजट पे ही डिपेंड होगा कि इतनी सेल है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट में उतना ही खर्चा हम एस्टिमेट कर सकते हैं। थर्ड है प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन तो इजीली क्लियर है, प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन को एस्टिमेट करना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन हमने कितनी करनी है। इट इज़ एस्टिमेट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल ईयर। द प्रोडक्शन बजट इज प्रिपेयर्ड इन रिलेशन टू द सेल बजट। whatever to be sold should be produced in time। जो भी हमने सेल करना है वो टाइम पे प्रोड्यूस होना जरूरी है, so that it is delivered to the customer, ताकि समय पे वो पहुंचाया जा सके। तो पहले ही हम एडवांस में बजट एस्टिमेट कर लेते हैं कि हमने प्रोडक्शन कितने करके रखनी है, ताकि कस्टमर का ऑर्डर आए और उस तक पहुंचा सके। व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड, कितना क्या प्रोड्यूस करना है, एंड व्हेन टू बी प्रोड्यूस, और कब करना है, इसमें हम ये सारा प्रोडक्शन बजट में डिसाइड करते हैं। फोर्थ आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट, कि उस प्रोडक्शन बजट को बनाने में कितना खर्चा है। द प्रोडक्शन बजट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड, मतलब कितनी यूनिट्स हमने बनानी है। हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड, इट इज़ डिसाइडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट। When these units are converted into monetary terms, जब हम उस बजट को मॉनेटरी में कन्वर्ट करते हैं, इट बिकम कॉस्ट बजट, कि हमारा खर्चा कितना आएगा एक यूनिट को बनाने में,
तो वो हो गया कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन बजट। लास्ट है मटेरियल बजट। मटेरियल बजट, मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, कि एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्शन के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए उसको एस्टिमेट करना, वो होता है मटेरियल बजट। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मटेरियल इन यूनिट्स विल बी डिटरमाइन, कि हमें कितनी यूनिट्स बनानी है तो उसी बेस पे हम रॉ मटेरियल को एस्टिमेट करते हैं। मान लो हमने 100 यूनिट तैयार करनी है तो 100 यूनिट को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो डिसाइड हम मटेरियल बजट में करते हैं। ये हो गया आपका टॉपिक टाइप्स ऑफ मटेरियल चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक है रजे MBO। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लास्ट ईयर था बट इस ईयर कट हो गया है, तो ये आपने नहीं करना। तो आपका चैप्टर यहीं तक कंप्लीट होता है, बजट तक। आपने इस चैप्टर के सारे फुली नोट्स फेयर नोटबुक पे प्रिपेयर करने हैं, बुक वाले और क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।